हेलो। जोसा ने अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया है और ये नोटिस है रिगार्डिंग एडमिशन इन एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई एंड आईआईएसटी शिवपुर। जिन बच्चों को सीट मिली है या 6 राउंड तक जोसा में सीट मिलेगी उनके एडमिशन के लिए ये नोटिस है। काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ जोसा ने ये भी बता दिया है कि कौन से बच्चे इस स्पॉट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, क्या कंडीशन होगा। तो ये पूरा नोटिस मैं पढ़ूंगा, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। आप भी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो देखिए, all the candidates who have accepted a seat in JOSA round 1 to 6 are required to read the following instruction carefully। जिनको भी राउंड 1 to 6 में कोई सीट मिली है उन्हें ये जो नोटिस है काफी ध्यान से पढ़ना चाहिए। In the view of the COVID-19 pandemic, it is decided to conduct the admission process of NIT plus system during 9th to 13th November 2020 as per the notified in JOSA schedule। जैसा कि पहले ही इन लोगों ने बता दिया था कि 9 से 13 के बीच में एडमिशन प्रोसेस होगा, या तो कॉलेज में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, कोविड का सिचुएशन अलाउ नहीं करेगा तो एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो वो प्रोसेस अब ऑनलाइन होगा, ये डिसीजन जोसा ने लिया है। अब ऑनलाइन कैसे होगा उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ऑनलाइन इस एडमिशन प्रोसेस में आपको कुछ पार्शियल पेमेंट एडमिशन फी भी पे करना होगा, जिसके बारे में वीडियो के आने वाले टाइम में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से देखते रहिएगा। As a part of the admission process in NIT plus system, it is mandatory for each candidate to pay the partial admission fee during 9th to 13th November 2020। हर कैंडिडेट को जो एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, आईआईएसटी शिवपुर में एडमिशन लेना चाहता है, उसको कोई सीट मिली है तो उसे पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा। अब ये कितना होगा आपको बताया जाएगा, ध्यान से सुनते रहिए। Who have accepted a seat in JOSA round 1 to 6 and wants to retain his or seat allotted seat। ठीक है। For this he or she has to log in to his or her account on JOSA portal and must pay the partial admission fee, otherwise allotted seat will be cancelled and treated as a vacant। अगर आपको कोई सीट मिली है और आप 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और उसे एक वैकेंट सीट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे करना है। 9 से 13 के बीच में करना है, कैसे करना है देखिए। All the candidates who have accepted a seat in JOSA round 1 to 6 are required to log into their account on JOSA portal between 9 to 13 November। ठीक है। सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे। ओके। To secure admission in the allotted institute by depositing the partial admission fee। partial admission fee पे करके आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है। ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट। उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रूल आएगा, एक इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको ध्यान से पढ़ना है। टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। जब आप उसको पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है। आफ्टर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडमिशन दे आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्शियल एडमिशन फी। अब ये कितना है देख लीजिए। 40,000 है। ठीक है। 40,000 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी और 20,000 है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। ये जो भी फीस जोसा वाले ले रहे हैं ये पैसा आपके कॉलेज में आपके
जो कॉलेज की फीस होगी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें वैसे भी होंगे जिनकी पर सेमेस्टर की फी 15,000 होगी, ठीक है, लेकिन जोसा तो इन बच्चों से पहले ही ले चुका है 35,000, 40,000 अब ले रहा है, तो 75,000 ले चुका होगा। तो ये पूरी फी आगे आने वाले टाइम में उसके सेमेस्टर और हॉस्टल फी में एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और फी पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI चालान से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जो कैंडिडेट 9 से 13 के बीच में पेमेंट नहीं करेंगे उनका क्या होगा? दे विल बी ट्रीटेड एज ए candidate who are not interested in taking admission in their allotted institute, hence their allotted seat will be cancelled। तब आपका allotted seat cancel हो जाएगा। However, they are eligible for participation in CSAB special round। अगर आप यहां पे सीट छोड़ देते हैं, फी पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप CSAB स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब उसका क्या रूल होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको CSAB की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसका बिजनेस रूल पढ़ना पड़ेगा, जो अभी आया नहीं है। जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। आप कैरियर कैप्सूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही जानकारी आए आपको तुरंत हमारे वीडियो के माध्यम से उसके बारे में पता चल सके। जब आप पेमेंट कर देंगे आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द पार्शियल फी, क्या होगा? दोज हु वांट टू टेक एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू विजिट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट फॉर डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 2020। पहले आप फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021, ठीक है। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज गिवन ऑन द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। अब देखिए, आपका जोसा से काम हो गया, अब आपको वहां जाना है। कहां जाना है? कॉलेज की वेबसाइट पे, और वहां जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करके एक फाइनल एडमिशन लेटर अपने कॉलेज से लेना है, ठीक है। सच कैंडिडेट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का आता है कि अगर मैंने जोसा में सीट ले लिया तो क्या मुझे स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा? तो हाँ, दिया जाएगा। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, और अभी जोसा के नोटिस में भी ये चीज क्लियर हो गया कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, उसके बाद भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर, रिफंड ऑफ द फी डिपॉजिटेड एट द एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स इफ एप्लीकेबल इन सच केसेस विल बी गवर्न बाय द एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स रूल, ठीक है। आपकी जो फी रिफंड, क्योंकि आपका फी तो आपने दे दिया, जो फी रिफंड का प्रोसेस है वो एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स के रूल के हिसाब से होगा। जनरली आपका फी वापस हो जाता है, कॉलेज फी नहीं रखता है, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हु वांट टू पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड एंड हैव नॉट कंप्लीटेड द एडमिशन फॉर्मेलिटीज एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, मस्ट रजिस्टर फॉर द CSAB स्पेशल राउंड। Such candidate will be required to complete the admission formalities after completion of the CSAB special round at their finally allotted institutes during 25th to 30th November 2020, ठीक है। मतलब देखिए क्या था, अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद क्या है? पेमेंट करने के बाद दो तरीके हैं कि अगर आपने पेमेंट करके एडमिशन भी ले लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट पे गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरा किए, एडमिशन ले लिए, उसके बाद भी आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे आएगा कि आपका जो फी है वो कॉलेज में जा चुका होगा, लेकिन तो जब आप कॉलेज, आपको कोई और कॉलेज मिल जाएगा तो उस कॉलेज से जहां पे आपने पहले जोसा से एडमिशन लिया था वहां से फी रिफंड करवाना पड़ेगा। दूसरा है कि नहीं, फी भी पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, तो आप CSAB में पार्टिसिपेट करेंगे। उस केस में आपका जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस होगा CSAB राउंड 2 के बाद जो आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद होगा, ठीक है, समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट और भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये स्पेशल राउंड के बारे में ही है। द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड। ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है।
those candidate who want to participate in CSEB special round after completing their payment of partial admission fee should visit the CSEB website for details regarding the registration and participation in the CSEB special round. ठीक है, तो ये पुराना वाला ही पॉइंट है. Seat allotted in the special round will be the final allotment of his or her earlier seat if any will be automatically cancelled. ठीक है, so the candidate should take special care in the choice filling during the special round. कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको जोसा में कोई सीट मिली थी और आपने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया और आपको कोई अच्छा ऐसा कॉलेज मिल गया जो आप नहीं लेना चाहते हैं या आपके पुराने वाले कॉलेज से खराब है, तो उस समय आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे. आपका जोसा वाला कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो चुका होगा. आपको जो सीट मिलेगी स्पॉट राउंड में उसी में जाना पड़ेगा, पुराना वाला हाथ नहीं लगेगा. सेम चीज है यार कि जैसे मान लो अभी जोसा में क्या हो रहा है, जोसा में जो आपको राउंड 1 में मिल गया आपने फ्लोट कर दिया, आप चाहोगे दोबारा पीछे वाले को ले ले तो नहीं मिलेगा. मतलब अगर आपने एक सीट को छोड़ दिया तो छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया. अगर उससे अच्छा कुछ आपको मिल गया तो पुराना वाला नहीं मिलेगा. वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है. एनी रिफंड विल बी गवर्न बाय द रूल ऑफ द फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन. कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द CSEB स्पेशल राउंड must clearly read CSEB 2020 स्पेशल राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो अभी आया नहीं है. ठीक है, इन द केस ऑफ एम्बिग्यूटी, अच्छा ये कुछ भी नहीं है. तो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की और जो स्पॉट राउंड से रिलेटेड चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसके लिए जो लास्ट ईयर का हमारा एक वीडियो है FAQ अबाउट द CSEB, वो आप लोग देख सकते हैं. आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे CSEB स्पेशल राउंड करियर कैप्सूल, आपको वीडियो मिल जाएगा. वहां पे और डिटेल में बताया गया है. और जैसे ही CSEB का एडमिशन बिजनेस रूल आएगा जो अभी नहीं आया, मैं आपको दिखा देता हूं. यहां पे आप लोग देख लीजिए, इधर बिजनेस रूल अवेलेबल सून, अभी नहीं आया है. जैसे ही आता है मैं पूरा आपको डिटेल में उसको भी समझाऊंगा, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताऊंगा. तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई सीट मिली है तो 9 से 13 के बीच में आप एडमिशन ले लें, उस सीट को ना छोड़ें, स्पेशल राउंड के भरोसे ना बैठें. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने जोसा का सीट छोड़ दिया तो आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिली तो फिर आपको पछताना पड़ेगा. तो आपको जो भी सीट मिली है उसको कैरी कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, पेमेंट कीजिए. पेमेंट जोसा वाले एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं. जो भी आपका पेमेंट है वो सही जगह पे जा रहा है, आपके कॉलेज में जा रहा है, आपके कॉलेज की फी में एडजस्ट होगा. बाय बाय.